नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का चैप्टर 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 3 पे एक एग्जॉस्टिव वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है। आज हम लोग चैप्टर 2 का रेस्ट सेक्शन जो सेक्शन 4 to 9 है वो हम लोग देखेंगे। और जैसा मैंने हर वीडियो में कहा है, ये फोकस कर रहा है बिहार APO मेंस को, लेकिन साथ ही ये इक्वली इम्पोर्टेंट है MP HJS, CG HJS यानी छत्तीसगढ़ HJS, झारखंड HJS और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट ये बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन जो है सेक्शन 4, इसमें पनिशमेंट फॉर नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ है। ये अगर आप 2015 का अमेंडमेंट के पहले देखें तो आज का जो सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 है, बस यही सेक्शन 4 हुआ करता था। लेकिन 2015 के अमेंडमेंट के बाद इसमें सब सेक्शन 2 और 3 जोड़ा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसे कोई डायरेक्शन दिया गया है लॉ के अंतर्गत और वो उसे परफॉर्म नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। इसको आप रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 166 एंड सेक्शन 166A ऑफ IPC से। लेकिन और मेनली ये सेक्शन 166A के इक्विवेलेंट है, जहाँ सेक्शन 166A ऑफ IPC अप टू 1 ईयर की पनिशमेंट की बात करता है। यहाँ पे है कि मिनिमम 6 मंथ्स होगा जो एक्सटेंड टू 1 ईयर्स होगा, यानी कि IPC में पनिशमेंट 1 डे से लेके 1 ईयर तक हो सकता है। लेकिन सेक्शन 4 SC एंड SC एक्ट में, SC एंड ST एक्ट में ये 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक होगा। अब ये आपका सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर नेगलेक्ट हुआ तो मिनिमम पनिशमेंट 6 मंथ जो एक्सटेंड टू 1 ईयर्स होगा। सब सेक्शन 2 में दे रखा है कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, राइट। तो इस सब सेक्शन 2 का जो क्लाउज ये बोलता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है SC एंड ST एक्ट का और कोई उसका इन्फॉर्मेशन देना आता है, तो अगर वो ओरल इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको रिड्यूस इन राइटिंग करेंगे वो पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट जो है, और जब रिड्यूस इन राइटिंग होगा तो उसको रीड आउट करके सुनाएंगे इन्फॉर्मेंट को और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्फॉर्मेंट होगा। तो सब सेक्शन 2 का क्लॉज ये। अब देखिए क्लॉज B में क्या है, ये दूसरी ड्यूटी है कि अगर कोई कंप्लेंट या FIR रजिस्टर्ड होता है इस एक्ट के अंतर्गत, तो जो रिलेवेंट प्रोविज़न है उसके अंतर्गत रजिस्टर करना है और एप्रोप्रिएट सेक्शन मेंशन करना है। देखिए नेक्स्ट है क्लॉज C, सब सेक्शन 2 का क्लॉज C, और इसमें ये बोलता है कि जब FIR होता है या कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, रिकॉर्ड होता है, तो उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेंट को मिलेगा। D में बोलता है कि विक्टिम और विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो भी हैं वो क्रूड फॉर्म में आपका CRPC और IPC में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली डील किया गया है सो दैट कोई एम्बिग्विटी न रह जाए टू और बेटर क्लैरिफाई हो जाए। इसके बाद देखिए पहला था कि इन्फॉर्मेशन रिड्यूस इन राइटिंग है तो उसको रीड आउट करके बोला। B में था कि एप्रोप्रिएट सेक्शन में मेंशन होगा। C में है कि इन्फॉर्मेशन की कॉपी प्रोवाइड करेंगे। D में स्टेटमेंट जो विक्टिम और विटनेस का है उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद E जो है क्लॉज E, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट जो है वो विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ नहीं 60 डेज, देयर इज डिफरेंस बिटवीन 60 डेज एंड 2 मंथ। तो विद इन 60 डेज फाइल करना है चार्जशीट, कहाँ, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट या स्पेशल कोर्ट में। और अगर डिले होता है ये चार्जशीट फाइल करने में, मतलब 60 डेज़ के बियॉन्ड जाता है, तो एक्सप्लेनेशन इन राइटिंग वो देगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर
कोई डॉक्यूमेंट है उसका ट्रांसलेशन करना है या फ्रेमिंग करना है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो वो प्रिपरेशन उसका जो है वो करेक्टली करेगा। ये सारे ड्यूटीज़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है ड्यूटी जो है कि अगर कोई और ड्यूटी स्पेसिफाइड हो इस एक्ट में या कोई रूल्स के अंदर जो इस एक्ट के तहत रूल बनेंगे उसके अंदर प्रोवाइडेड है ड्यूटी तो उसको भी परफॉर्म करेगा। और इसके बाद देखिए अगर इसमें ड्यूटी में कमी होती है पब्लिक सर्वेंट में तो जो उसके अगेंस्ट में चार्जेस फाइल होंगे वो रिकमेंडेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, यानी कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेंसी की है, तब जाके उनके ऊपर चार्जेस बुक होगा। सबसेक्शन 3 देखिए सेक्शन 4 का, ये भी 2015 अमेंडमेंट से आया है। इसमें कहता है कि जो स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ डी रिलिंक्शन ऑफ ड्यूटी। ओके, अब आइए देखते हैं सेक्शन 5। ये एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की बात करता है। सपोज ये ने यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई क्राइम किया, ठीक है, इसके बाद सेकेंड टाइम फिर उसने क्राइम किया, और क्राइम मीन्स यहाँ एट्रोसिटीज़ की बात हो रही है, फिर किया। तो अगर आपको याद होगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में क्या बोला था कि मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम मिनिमम 6 मंथ टू 5 ईयर्स होता है, राइट। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो मिनिमम 6 मंथ होगा, लेकिन सेकेंड टाइम या सब्सिक्वेंटली ये ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसे केस में जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 1 ईयर होगा और मैक्सिमम पनिशमेंट वो होगा जो उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है। तो यही आपका सेक्शन 5 बोलता है। अब आइए देखिए सेक्शन 6। सेक्शन 6 एक डिक्लेरेटिव प्रोविज़न है। ये बोलता है कि कुछ प्रोविजंस हैं आईपीसी के जो अप्लीकेबल होंगे इस एक्ट के अंतर्गत भी। तो उसमें पहला है चैप्टर 3 जो बात करता है पनिशमेंट की। इसके बाद चैप्टर 6 जो बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की। चैप्टर 5 जो बात करता है अबैटमेंट की। नेक्स्ट है चैप्टर 5A जो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। और इसके बाद यहाँ एक छूट गया सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। उसके बाद सेक्शन 149 जो बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की। इसके बाद चैप्टर 23 जो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस की बात करता है। ये सारे प्रोविजंस आईपीसी के हैं जो इस एक्ट में भी लागू होंगे। अब आगे देखिए सेक्शन 7, ये बात करता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सनस की। तो यहाँ पे सर्टेन पर्सनस की बात करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ इस एक्ट में, राइट, तो जो स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है उसको पनिशमेंट के अलावा और क्या कर सकता है, तो उस प्रॉपर्टी का जो इस एक्ट के तहत ऑफेंस कमिट करने में यूज हुआ है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको फॉरफिट कर लेगा और फॉरफिट करके गवर्नमेंट को दे देगा, राइट। तो ये सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 था। इसमें सबसेक्शन 2 भी है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, देखिए सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में अंतर है। सबसेक्शन 1 बोलता था कि जो प्रॉपर्टी यूज हुआ है फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, लेकिन सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई ट्रायल चल रही है इस एक्ट के अंतर्गत तो जो एक्यूज्ड है उसका प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो उसको अटैच करेंगे। और अगर ट्रायल एंड रिजल्ट करता है कन्विक्शन में, मतलब ट्रायल्स के बाद एक्यूज कन्विक्ट हो जाता है तो उसके उस प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेंगे जो अगर कोई फाइन इम्पोज हुआ है उसके रियलाइजेशन में जितना उसके प्रॉपर्टी उसके प्रोपोर्शनेट ऑफ प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन हो। ओके, अब आइए सेक्शन 8 में कुछ प्रिजम्पशन दे रखे हैं। तो यहाँ भी एक चीज़ देखिए कि ये जो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर रखा है ये 2015 के अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। अब इसको समझिए ऐसे कि मान लीजिए ये एक एक्यूज्ड है जिसने बी जो एक एससी या एसटी कैटेगरी का मेंबर है और ये जो होगा ये नॉन एससी या एसटी कैटेगरी का मेंबर होगा। तो इसने
ए ने बी पे कोई ऑफेंस कमिट किया, एट्रोसिटीज़ कमिट किया अंडर दिस एक्ट, और सी जो है इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, ठीक है, और फाइनेंशियली सपोर्ट किया किस रिलेशन में, तो इन रिलेशन टू कमिट एट्रोसिटी। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि सी ने ऑफेंस को एबेट किया है। यही आपका पहला प्रिजम्पशन है सेक्शन 8 के अंतर्गत, और क्लॉज ए इसका बोलता है। और हाँ, ये जो प्रिजम्पशन है कि सी ने एबेट किया है, ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। नेक्स्ट देखिए, ये एक आपका एक तरह से मान कह सकते हैं कि 149 का प्रिजम्पशन है। क्या प्रिजम्पशन है कि सपोज एक ग्रुप ऑफ पर्सनस है, ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो नॉन एससी या नॉन एसटी कैटेगरी का है, राइट, और इस ग्रुप के पर्सन का कोई डिस्प्यूट था किसी एससी या एसटी कैटेगरी के मेंबर से, ठीक है, और ये डिस्प्यूट था रिलेटेड टू लैंड और एनी अदर मैटर। तो इसमें अगर पहले से कोई डिस्प्यूट था और इस ग्रुप ने किसी एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन पे, यानी कि जिनके बीच डिस्प्यूट था, कोई एट्रोसिटीज़ कमिट करता है, तो ये माना जाएगा कि ये जो एट्रोसिटी कमिट किया गया है वो इन फर्दरेंस ऑफ दैट डिस्प्यूट है, राइट। और ये अगेन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, और इट इज़, इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि एक ग्रुप ऑफ नॉन एससी या नॉन एसटी मेंबर्स के थे, दूसरा एससी एसटी पे, तो इनके बीच पहले कोई एक लैंड या कोई अदर डिस्प्यूट था, ठीक है, और ये प्रूव हुआ कि इस डिस्प्यूट का सीक्वल था जो एट्रोसिटीज़ कमिट किया गया। तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो ये एट्रोसिटीज़ कमिट किया गया दैट वाज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और प्रोजिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डिस्प्यूट। मतलब डिस्प्यूट, मान लीजिए कि यहाँ डिस्प्यूट हुआ और इसी के सीक्वल में एट्रोसिटीज़ कमिट हुआ, यहाँ डिस्प्यूट था, यहाँ एट्रोसिटीज़ कमिट किया गया, तो ये माना जाएगा कि दिस एट्रोसिटीज़ वाज इन फर्दरेंस ऑफ दैट डिस्प्यूट। अगला देखिए, ये प्रिजम्पशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने सेक्शन 3 डील किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पहले ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग एससी एंड एसटी टर्म की जगह यूज हुआ है द एक्यूज हैज़ नॉलेज अबाउट द विक्टिम। तो उस नॉलेज के बारे में यहाँ प्रिजम्पशन है कि अगर कोई एक्यूज पर्सनली जानता है विक्टिम को या उसके फैमिली को, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि एक्यूज का उस विक्टिम के कास्ट या ट्राइबल आइडेंटिटी के बारे में पता है, और ये अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, मीन्स ये रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। अब देखिए सेक्शन 9, आज का लास्ट सेक्शन, ये कुछ पावर कन्फर्म करता है किस पे, तो कुछ ऐसे पब्लिक सर्वेंट पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, और वो किस लिए, तो इस एक्ट में जो एट्रोसिटीज़ हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको कॉप अप करने के लिए। तो और इसके बाद किसी केस या क्लास और ग्रुप, मतलब इस सेक्शन 9 का पर्पस ये है कि किसी पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट को पुलिस के जैसा पावर देना। पुलिस के जैसा पावर देने का मतलब क्या है कि उसे पावर ऑफ अरेस्ट दें, पावर टू इन्वेस्टिगेट दें, और पावर टू प्रोजिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन, जिसे हम एक्यूज बोलेंगे, बिफोर एनी स्पेशल कोर्ट दें। तो ये पावर किसी पब्लिक सर्वेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उस पर कन्फर्म करेगा, और किस लिए, टू प्रिवेंट और कॉप अप द एट्रोसिटीज़ अंडर दिस एक्ट। अब देखिए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 क्या बोलता है कि ये मतलब डायरेक्शन देता है बाकी पुलिस ऑफिसर्स को कि जो सबसेक्शन 1 में किसी पर्सन के ऊपर कोई पावर कन्फर किया गया है तो उसको जो
ड्यूटी प्रोवाइड की गई है उसके एग्जीक्यूशन में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हेल्प करेंगे। और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 ये बोलता है कि कोड, मैंने कोड का डेफिनेशन सेक्शन 3 में बताया था, कोड मीन्स सीआरपीसी। तो प्रोविज़न ऑफ सीआरपीसी वो अप्लाई होगा कब, जब ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 1 जो है वो कोई पावर एक्सरसाइज करेगा टू कर्ब द एट्रोसिटीज़ अंडर दिस एक्ट। तो इस तरह से सेक्शन 4 to 9 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।